गंगातरंगरमणीयजटाकलापम् गौरी निरंतर विभूषित वामभागम् नारायण प्रियमनंगमदापहारम् वाराणसीपुरपति भज विश्वनाथम् सानंदमानंदवने वसंतम् आनंदकंदम हरत पापवृंदम् वाराणसीनाथ मनाथनाथम् श्री विश्वनाथं शरणं प्रपदे मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोध्यमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद माते जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य सीतानाथ समारंभ रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपरा। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। आइए कथा से पहले 2 बार प्रभु का नाम, उसके बाद शिव पुराण की परम पावन मंगलमयी धारा प्रवाहित होगी और आप सब सुधीर श्रोता भक्त का अवगाहन करेंगे। 2 बार भगवान का बोली वृंदावन हरि लाल की। मेरा हाथ पकड़ ले दिल मेरा घबराए, हाथ पकड़ ले मेरा बड़ी सुंदर दिव्य भगवान की लीला आप लोग श्रवण कर रहे थे। पावन जटायु का प्रसंग
देखो भगवान से जो जुड़ जाता है कितना भी निंदनीय हो वंदनीय हो जाता है। क्यों? जैसे विश्व में अगर राम जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? विश्राम। वैसे विष मार डालता है, लेकिन राम को अगर आगे जोड़ दो तो फिर हर आदमी का प्रिय हो जाएगा। विश्राम हर कोई चाहता है, सबका प्रिय बन जाता है। गणिका गजगीध अजामिल के, बोलो इनकी कोई कथा, लेकिन आज इस व्यासपीठ पर गाई जा रही है क्योंकि ये भगवान से सब जुड़ गए हैं। इस गीत का तो आदर्श लक्ष्मण से भी श्रेष्ठ, सुग्रीव से श्रेष्ठ, अंगद से श्रेष्ठ, हनुमान जी से श्रेष्ठ। आप लोग पूरा मानस पढ़िएगा तुलसी साहित्य को। बड़भागी अंगद हनुमाना, अंगद और हनुमान जी बड़भागी हैं, इससे आगे नहीं बढ़े। अंगद जी हनुमान जी राम जी के बहुत करीबी हैं, बहुत प्रिय हैं, लेकिन बड़भागी अंगद हनुमान। चरण कमल चापत विध नाना। अब लक्ष्मण जी 14 साल गांठ जोड़े साथ घूमते रहे। 12 तेने हितपति जानी, पैदा हुए तभी से राम जी के अनन्य प्रेमी रहे। ऐसे लक्ष्मण को भी लिखा है, आहा धन्य लक्ष्मण बड़भागी, जो बड़भागी तक सीमित रहे। और ये गीत ऐसा एक व्यक्तित्व है मानस में, इसको बड़भागी के आगे परम लगाया गया। जो परम बड़भागी है, लक्ष्मण खाली बड़भागी है, अंगद खाली बड़भागी है, हनुमान जी केवल बड़भागी हैं, और जो गीत परम बड़भागी है। साहित्य की देखो कितनी बड़ी मजबूती है। गीत ने परहित में अपना शरीर त्यागा है, परोपकार में। राम जी ने इसका अंतिम संस्कार अपने हाथों से किया। तुलसीदास जी कह रहे हैं, गीत देह तज धरि हरि रूपा, ये भगवान के ही स्वरूप में पहुंच गया। और परम बड़भागी इसको तुलसीदास जी इसलिए लिख रहे हैं, राम काज कारण तम त्यागी। कि कोई इसका तो रावण से कोई मतलब था नहीं। राम काज कारण तम त्यागी, हरिपुर देव परम बड़भागी। जैता सब बड़भागी तक सीमित रहे, और इसको बड़भागी के आगे परम लिख रहे हैं, जो परम बड़भागी है। ऐसा गीत का पावन चरित्र आप लोग सुन रहे थे, और इससे पहले अनुसुईया का भी पावन चरित्र सुना। बहुत सुंदर दिव्य कथा आशुतोष अवस्थी जी सुना रहे थे। अनुसुईया जैसी पतिव्रता इस धरा पर न कोई ही और न भविष्य में होने की संभावना है। न भूतो न भविष्य। अनुसुईया का वो दिव्य चरित्र हर पुराण गाता है, शिवपुराण में भी दिव्य कथा है अनुसुईया की। इसमें दौड़ बढ़ाए के लिखा गया है शिवपुराण में, तो कथा इसमें बहुत विस्तार से है। अनुसुईया के यहाँ तीनों देवता गए थे, ब्रह्मा विष्णु और शंकर, और तीनों देवताओं से एक एक वरदान पाया था। सोमो भूत ब्रह्मणो अंश। अनुसुईया ने ब्रह्मा जी के अंश से सोम नाम का बेटा जन्माया, जिसके द्वारा सोमेश्वर स्थापना हुई है भगवान भूत भावन की। सोमेश्वर लिंग सोमनाथ, सौराष्ट्र सोमनाथ, ये अनुसुईया की ही तो देन है। क्यों सहमत हो कि नहीं?
अगर सोम न पैदा होते तो कौन सोमनाथ की स्थापना करता। सौराष्ट्र को आज ज्योतिर्लिंग का दर्जा मिला है, ये अनुसुईया की ही उपलब्धि है। ब्रह्मा जी ने सोम नाम का बेटा दिया, इसी से सोमवंश क्षत्रियों का चला है। और विष्णु भगवान गए थे, इन्होंने अपने अंश से एक दत्तात्रेय नाम का बेटा दिया है अनुसुईया जी को। इन दत्तात्रेय ने 24 गुरु किए थे, इनकी कथा भागवत में भी आई है। 24 गुरुओं की चर्चा। शंकर जी सोच रहे थे हमें लेट लतीफ हैं, सबको वरदान दे चुके एक बेटा होने का, तो एक बेटा हम भी होने का वरदान दे दें। दुर्वासा शंकर शांसो, दुर्वासा जी ने कहा अनुसुईया मेरे अंश से तुम्हारे यहाँ दुर्वासा, ये शंकर जी कह रहे दुर्वासा पैदा होंगे। अब देखो दुर्वासा जी ये संहारकर्ता के अंशावतार हैं, इसीलिए दुर्वासा जी क्रोधी हैं। क्रोध तमोगुण में होता है, तमोगुण के देवता ही हैं भोलेनाथ। दुस्तरई वासई, दुर्वासा जी को कोई जल्दी जल्दी अपने द्वारे पर आश्रय नहीं देता था, कोई टिकाता भी नहीं था, जबकि बड़े प्रभावी महात्मा, तेजस्वी महात्मा। इससे पुराण में चर्चा आई है, दुर्वासा जी एक बार चातुर्मास के लिए श्री कृष्ण के यहाँ पहुंच गए। बोले चौमासा करेंगे, तो ये चौमासा जहाँ एकादशी जो अभी निकली है, एकादशी आषाढ़ वाली शुक्ल पक्ष की, इसी से प्रारंभ होता है और सावन भादों 2 महीना चलता है। तो 2 महीना इस क्रोधी बाबा को कौन टिकाएगा। भगवान कन्हैया ने सोचा बड़े तेजस्वी साधु हैं, चलो आए हैं, इनके रहने सहने की व्यवस्था बढ़िया बनाई। भगवान कन्हैया बड़ी देख रेख करते हैं, इंतजाम बहुत अच्छा दिया है। एक दिन 36,000 श्री कृष्ण की कन्याएं हैं। 16,000 रानी है तो 36,000 कन्या कोई ज्यादा नहीं है। इन कन्याओं ने दुर्वासा जी का केवल आसन स्पर्श कर लिया, जिस पर लेटते थे, बैठते थे। आसनम स्पर्श मात्रेण भस्मीभूत क्षणात्। से पुराण में व्यास जी कह रहे हैं कि 36,000 कन्याएं भस्म कर दी दुर्वासा। जिसके घर में वीआईपी सेवा ले रहे हो और उसे की बिटियां सब भस्म कर डाल। रानियां तो मुंह बिगाड़ रही थी, ऐसे साधु को टिका लिया, पूरा कन्यकागार सब चौपट कर दिया। लेकिन कन्हैया भगवान दुर्वासा के प्रभाव को समझ रहे। कन्हैया गए दुर्वासा जी से कहा, महात्मा जी बताओ क्या सेवा आपको चाहिए। दुर्वासा जी ने कहा हमें खीर खाना है, और इन सौरानियों से बहुत बढ़िया बनाए के लावे, आज खीर का निमंत्रण हमारा भी आया था, बढ़िया खीर खाएंगे। तो कन्हैया ने 16,000 रानियों से कहा सब लोग खीर बनाओ। सबने बढ़िया खीर बनाई। जब तैयार हो गई, कन्हैया से कहा खीर तो तैयार है। कन्हैया ने कहा ले जाओ बाबा जी के पास। रानियों ने कहा बीच में एक नदी पड़ती है, तो सावन भादों का महीना है, नदी लबालब भरी होगी, हम जाएंगी कैसे वहां साधु के पास। तो श्री कृष्ण ने कहा नदी के सामने खड़ी हो जाना और ये कहना मेरा पति अगर योगी हो, योग निष्ठम पतिर में, अगर मेरा पति योग निष्ठ है और ब्रह्मचारी, मेरा पति ब्रह्मचारी है, मेरा पति अगर जितेंद्रिय है, तो धार से कहना मार्ग दे दे, घुटने के नीचे पानी आ जाए।
सब रानियां खड़ी हुई और कहा, अगर मेरा पति श्री कृष्ण योगी हो, मेरा पति ब्रह्मचारी हो, मेरा पति कामजित हो, तो नदी से कहा तुम घुटनों के नीचे आ जाओ। नदी में बस 1.5 फीट पानी रह गया। आराम से चली गई। 16,108 थाली सब दुर्वासा को भेंट कर दी। दुर्वासा जी ने पूरी खीर खाई, सब हर थाल खाली कर दिया, बस 50-50 ग्राम छोड़ दी। ये क्यों छोड़ दी? बोली ये ले जाओ वापस और श्री कृष्ण को दे देना, कहना अपने पूरे शरीर में लगा, ये प्रसाद है। रानियों ने कहा, ये उच्छिष्ट दे रहे हो, जूठा अपना खाया हुआ बचा हुआ प्रसाद है ये, चलो कोई बात नहीं, लेकिन जाए तो हम बीच में नदी पड़ती है। दुर्वासा जी ने कहा, तुम लोग उधर से कैसे आए थे? तो बोले हमने उधर से तो कह दिया मेरा पति योगी हो, ब्रह्मचारी हो, जितेंद्रिय हो, कामजित हो, तो घुटनों से नीचे हो जाओ। नदी घुटनों के नीचे आ गई। दुर्वासा ने कहा, इस बार जाओ और कहना दूर्वा आसन में वही। दुर्वासा जी केवल दूध का रस ही लेते हो और कोई चीज न खाते पीते हो, तो तुम पैरों के बराबर आ जाओ। रानियों ने कहा, 16,108 थाली खीर की खा गया और जो दूध का रस लेता है, चलो देख ले, आजमाए लेते। जैसे नदी से कहा, दुर्वा आसन में वही। दुर्वासा जी साधु केवल दूध का रस लेकर अगर शरीर धारण किए हैं, तो जल से कहा पैरों के बराबर आ जाओ। नदी में 4 अंगुल पानी रह गया। आराम से चली आई। कन्हैया से कहा, ये खीर आई है, 50-50 ग्राम हर थाली में है, प्रसाद है, बाबा ने भेजा है, पूरे शरीर में लगाओ। श्री कृष्ण ने सर्वांग लेप कर लिया। सर्वांगम लेपनम तस्य, पैरों में नहीं लगाई, क्योंकि प्रसाद पैरों से नहीं लगाया जाता, प्रसाद पर पैर भी नहीं रखना चाहिए। जब पैरों में नहीं लगाई, वो स्वीकार लिया आदेश। कन्हैया ने कहा, आप लोगों को आने जाने में कोई असुविधा तो नहीं हुई? तो सब तो हाँ में हाँ मिलाने वाली, लेकिन सत्यभामा थोड़ी कड़ुआ बोलती थी, यथार्थ बोलती थी। सत्यभामा ने कहा, कोई दिक्कत नहीं आई, हम 2 लवारन की जीभ पर बैठ के चली गई और चली आई। मैंने महा झूठे हो लवार, तुम्हारे 16,108 रानी है, एक रानी के 10-10 बेटा है, और 10-10 बेटनों के 10-10 बेटा है। तुम तो योगी हो, ब्रह्मचारी हो, और वह साधु ने हमारे सामने 16,108 थाली खीर की साफ कर दी, सुबह दूध का रस लेता है। इससे ज्यादा और झूठ क्या होगा? श्री कृष्ण ने कहा, सत्यभामा ऐसे साधु पर छींटाकशी मत करो, वो भगवान भोलेनाथ का साक्षात स्वरूप है। अच्छा, समय जब चातुर्मास का पूरा हुआ, कन्हैया ने कहा, महात्मा जी अब सेवा बताओ। तो महात्मा जी ने कहा, अपनी नगरी घुमाओ। जब नगरी घुमाई गई, एक रथ लाया गया, बहुत सुंदर घोड़े बचे हैं। दुर्वासा जी से कहा, बैठो। दुर्वासा जी ने कहा, श्री कृष्ण इस रथ में तो घोड़े बचे हैं। श्री कृष्ण ने कहा, रथ में तो घोड़े ही मचते हैं। बोले नहीं, अश्वारूढ़ यति नष्टा, घोड़े की सवारी करने वाला सन्यासी सन्यास भ्रष्ट हो जाता है। कोई
पढ़ा लिखा सन्यासी तांगा पर भी नहीं बैठा मिलेगा। जो बैठते हैं, जो अनपढ़ होते हैं, उन्होंने शास्त्र देखे नहीं है। श्री कृष्ण ने कहा तो घोड़े मचते हैं, क्या मचावा है? बोले एक तरफ तुम मच जाओ, एक तरफ तुम्हारी प्रिय रानी हो, उसे मचा दो। देखिए बाबा जी का आदेश। भगवान कन्हैया ने कहा सबसे प्रिय रानी तो रुक्मणी है, बुलाओ। रुक्मणी बुलाई गई, रथ में मच गई। एक तरफ कन्हैया मचे हैं, दुर्वासा जी चाबुक लेकर के बैठे हैं। रथ जब चला, रुक्मणी जी थोड़ा धीरे चल पा रही हैं, कन्हैया थोड़ा तेज चलते हैं। पुरुष की अपेक्षा माताएं थोड़ा कम ही चल पाती हैं। दुर्वासा जी ने 18 चाबुक रुक्मणी के शरीर पर मारे। चलना नहीं आता, जो रथ की तिरछी रहती है। तब श्री कृष्ण ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मा जी ये असूर्य दारा है, अनिंद सुंदरी है, कभी रथ में मची नहीं है, और ये अवतार वही है सीता वाला। पलंग पीठ तज गोद हिडोरा, सियन दीन पग अवन कठोरा। जिसने पलंग से पांव जमीन पर उतार के नहीं रखा, पृथ्वी कठोर है, पैर कोमल है, तुम्हारे लिए रथ में मची है। अब हमारे कंधों पर बैठ जाओ, हम तुम्हें कंधों पर बैठाल के अपनी नगरी घुमा देंगे। तब दुर्वासा जी ने कहा, श्री कृष्ण मेरा क्रोध आज हार गया है, तुम्हारी क्षमा जीत गई है। वरदो अहम अनुप्राप्तो प्रियतामाभीप्सितो वरः। दुर्वासा जी कह रहे हैं, हम कन्हैया तुम्हें वरदान देना चाहते हैं, तुम्हारी सहन शक्ति को देखकर। कन्हैया ने कहा, हम ब्राह्मणों से आशीर्वाद के अतिरिक्त तो कुछ मांग नहीं सकते, क्योंकि हमें मांगने का अधिकार नहीं है। आशीर्वाद में क्या देना चाहते हो? दुर्वासा जी ने कहा, खीर पूरे शरीर में लगाई थी? कन्हैया ने कहा, हाँ लगाई थी, पैर छोड़ दिए थे। दुर्वासा जी ने कहा, अशनि सदृशम सर्वांगम केवलम पाद कोमलम। जहां जहां खीर लग गई, कोई मिसाइल नहीं भेदन कर पाएगी, अवैध शरीर होता है। कोई गोली कारतूस फेल हो जाएगा। पैर कच्चे हैं, पैर में अगर जरा सी भी चोट आई तो सही जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। लगाए लेते अगर पैरों में तो शायद अभेद्य देह होता। और तदर्श कन्यकागार, दुर्वासा जी कह रहे अपना कन्यकागार जाके देख लो। क्रीडन तो सर्वे करने का, तुम्हारी 36,000 कन्याएं खेल रही हैं, हमने केवल तुम्हारी परीक्षा करी थी, धैर्य थी, सब जीवित हैं। रुक्मणी जी की ओर देखा, हमने तुम्हारे ऊपर 18 चाबुक मारे, 18। रुक्मणी जी से कह रहे हैं, 18 वर्षाण नव यौवन रूपिता। जैसे 18 वर्ष की स्त्री नवयुवती नवयौवन संपन्न रहती है, ऐसे तुम 18 वर्ष की रहोगी, कभी 19 वर्ष की नहीं बनोगी। ये साधु की महिमा है। अब तो सब रानी चाहती थी जो साधु 20-20 साठे हमारे मान ले, वो 23 साल की मोह बनी रही। लेकिन जिसको मिलना होता है उसे तो मिलता है, पात्रता जिसमें होती है वही पाता है, सबको नहीं मिलता है। इस पुराण में दुर्वासा का एक चरित्र और आया है आगे इसके भी। कथा तो बहुत लंबी है, समय इस कथा के अनुरूप नहीं मिल पाया। श्री राम की जब कालावधि पूर्ण हुई है, कालावधि जाने की, तो अब राम से कौन कहे तुम जाओ तुम्हारा समय हो गया? कौन इनसे कहेगा अब जाओ तुम्हारा कार्यकाल पूरा हो गया? तो दुर्वासा सीना तान के आए, बोले हमें विदाई देंगे।
दुर्वासा तो गए थे, बहुत गोपनीय वार्ता चल रही थी। श्री कृष्ण को अगर विदाई दी है तो दुर्वासा ने, राम को विदाई दी है तो दुर्वासा ने। अनसुईया पुत्र हैं, ऐसा पावन चरित्र अनसुईया का है। और ये अनसुईया चित्रकूट की धरा पर वो मंदाकिनी नाम की जो धारा बह रही है, ये अपने ही सचित्र के बल पर लाई है। इसका मानसकार जिक्र कर रहे हैं। 501 रुपए भगवान के चरणों में आए हैं, मंगल कामना है। सुरसरिधार नाव मंदाकिनी, जो सब पातक कोटक डाकिनी। अत्रि प्रिया निज तपवलयानी, महिमा जासु पुराण बखानी। उस मंदाकिनी की धारा को इस धारा पर लाने का श्रेय माता अनसुईया को ही जाता है। 101 रुपये भगवान के चरणों में आए हैं, 500 रुपये और भगवान के चरणों में आए हैं। मंगल कामना है, आशीर्वाद है। आज हम जहां पर कल प्रसंग बंद किया था वहीं से थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। हिमाचल के यहाँ माता पार्वती जी जन्म लेंगे। हिमाचल का विवाह हो गया मैना के साथ। बहुत धर्मनिष्ठ हिमवान और मैना, देखो ये विशेष जो प्रतिभाएं हैं ये धार्मिक लोगों के यहाँ ही जाती हैं। क्यों सहमत हो आप लोग कि नहीं? भगवान कभी दुष्टों के यहाँ नहीं जाता, दुराचारियों के यहाँ भगवान नहीं जाता। अपनी लीलाओं का श्रेय अपने भक्तों को ही प्रदान करते हैं। ये मैना और हिमाचल दोनों बहुत ही धर्मनिष्ठ हैं। मैना ने कहा हम उस आदि शक्ति को अपने यहाँ कन्या के रूप में प्राप्त करना चाहती हैं। तो मनीषी लोगों ने, संतों ने सुझाव दिया, इसके लिए तुम्हें तपस्या करनी पड़ेगी। तपस्या के द्वारा ये बड़ी प्रतिभाएं आती हैं। इनका लालित्य दर्शन करने का तुम्हें सौभाग्य मिलता है। तो चैत्र मासम समारभ्य, चैत्र की नवरात्रि से मैना ने एक अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया। विशेष नवरात्रि कुंवर वाली हमारे यहाँ विशेष महत्वदायी बताई गई। दुर्गा सप्तशती में भी लिखा है शरद काले महापूजा प्रियते आज वार्षिकी। नवरात्रि का व्रत जो पहले पहले शुरू करते हैं वह कुंवर की नवरात्रि से की जाती है। चैत वाली इतनी प्रभावशाली नहीं बताएंगे। आज इस माने मैना ने जो व्रत किया है वो चैत की नवरात्रि से प्रारंभ कर दिया, जबकि हमारा संवत्सर प्रारंभ होता है चैत की नवरात्रि के पहले दिन से। क्यों सहमत हो आप लोग की नहीं? एक बार 1 जनवरी को, 1 जनवरी को हमने पूज्य शंकराचार्य जी को नए वर्ष की बधाई दे दी। अंग्रेजी में साल प्रारंभ होता है, तो उन्होंने उत्तर में कहा सतदेव शास्त्री क्रिश्चियन के लिए भी नववर्ष की मंगल कामना। तब हमारे रोया खड़े हुए, मैंने जब तो क्रिश्चियन की नवरात्र नई साल है, हमारे लोगों की थोड़ी है। हम लोगों का नया वर्ष चैत के शुक्ल पक्ष की परिवा से शुरू होता है, संवत्सर प्रारंभ होता है। नया साल हम लोगों का परिवार चैत। पत्रवी प्रारंभ होता है चैत की
परिभाषा। और एक खास बात बताऊं, चैत की परिवा शुक्ल पक्ष की जिस दिन पड़ेगी वही उस वर्ष का राजा होगा। जैसे अगर शनिवार को परिवा पड़ी है तो उस वर्ष का राजा शनि होगा। मंगल को अगर परिवा पड़ जाए तो उस वर्ष का राजा मंगल होगा। ये पंडित लोग सब जानते हैं, पत्तरा रखने वाले सबको पता रहता है। और इसी नवरात्रि में नवमी आती है, राम नवमी। क्यों आती है? उसको श्री राम जी अयोध्या में जन्म लेते हैं और उसी राम नवमी की आधी रात को पार्वती जी हिमाचल के यहां जन्म लेते हैं। तो वो दिन भी और रात भी। अच्छा, ये शक्ति आती है रात में 12 बजे आती है, राम जी दिन के 12 बजे आते हैं। ये रात में क्यों 12 बजे आती है? ये पूर्ण ब्रह्म श्री राम और पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण की दोनों की आराधना है, इसलिए दोनों लोगों का समय ले लिया है। दिन उनका ले लिया और रात उनकी ले ली। श्री कृष्ण रात में आए। आज नवरात्रि में मैना व्रत कर रही है। कदाचित सा निराहारा, कदाचित सा व्रता, कदाचित पवनाहारा, कदाचित जल भूकंपता। कभी कभी ज्यादा भूख बेचैन करती है तो जल ले लेती है, कभी कभी निराहार बनी रहती है, कभी कभी पवनाहार हवा खाली खा के रहती है। हम लोग व्रत जब करते हैं तो व्रत में ज्यादा से ज्यादा खाने का इंतजाम रखते हैं। क्यों? पहले व्रत जो करते थे वो बहुत कम से कम खाते थे। करैहार शाक फल कंदा, सुमिरई ब्रह्म सच्चिदानंदा। क्यों नहीं काजू खाते थे? क्यों नहीं बादाम, चिरौंजी, पिस्ता? क्यों? कुट्टू का आटा मंगवाते, रामदाना बनवाते, खीर बनवाते, कि नहीं खा रहे हैं? शाक फल और कंद खा रहे हैं। ये ऐसी चीजें प्रकृति ने हमें दी हैं। शाक खाने से हमारी मन की स्थिति सुधरती है, फल खाने से बुद्धि सतोगुणी बनती है और कंद खाने से चित्त हमारा निर्मल होता है। ये तीनों चीजें आयुर्वेद के आधार पर हम लोगों के मन, बुद्धि और चित्त को सुधारने वाली हैं। इसलिए महाराज मनो कंदमूल फल दे रहे हैं। और 27 वर्षांते जगन्नाथा जगन्मयी, ये इनका अनुष्ठान 27 वर्ष तक चला मैना जी का। 27 वर्ष पूरे हुए माता देवी स्वयं प्रकट हुई हैं। आविर्बभूव सा देवी संतुष्टा तत्भक्तिशा। माता जी की आज भक्ति अनुकूल देखी और तुम्हें आना पड़ा है। मैना के समक्ष प्रकट हो गई। मैना ने माँ की बड़ी सुंदर दिव्य स्तुति गाई है। महामाया जगद्धात्री चंडिका शोक निवारणी, प्रणमामि महादेवी सर्व कामार्थदायिनी। हे जगत माता, हे जगत जननी, आप सारी भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने वाली हैं। मानस में भी लिखा है सेवत तो सुलभ फलचारी। क्यों? सारी कामनाएं पूर्ण होती हैं। सेवत तो सुलभ फलचारी, वरदायिनी पुरारी।
सारे मनोरथ पूर्ण करती है। नित्यानंद करी माया योग निद्राम जगत प्रभु। तुम्ही योग निद्रा हो, तुम्ही भगवान की माया हो, तुम्ही संसार की माँ हो, तुम्ही संसार का पालन करने वाली हो, तुम्ही संसार का संहार करने वाली हो, तुम्ही संसार का पोषण करने वाली हो। तो एतद् धारते विश्वम, तो एतद् धारते जगत, तो एतद् धारते सृष्टि, सब तुम्ही तो करने वाली हो। और महाप्रलय करी, तुम्ही महाप्रलय करने वाली हो। मैना ने कहा माँ आपने मुझे दर्शन दिया है, आपके दर्शन से मैं धन्य हो गई हूँ। माँ ने कहा मैना तुम चाहती क्या हो, वरदान हमसे मांग लो। तो मैना ने वरदान मांगा प्रथमम शतपुत्रा में, सबसे पहले तो मैं 100 बेटा चाहती हूँ। कोई लोग तो एक बेटा के लिए परेशान है और ये इकट्ठे 100 मांग रहे हैं। और ऐसे नहीं, प्रभावशाली होना चाहिए। कुल भयानंद करी भुवनत्रे पूजिता, एक हमें बिटिया भी चाहिए। तो माता जी ने पूछा बिटिया कैसी चाहिए? कहा स्वरूप गुणशालिनी, रूपवती भी हो, गुणवान बिटिया हो, शीलवान हो और तीनों लोकों में पूजी जाने वाली हो। ऐसा वरदान जब मैना ने मांगा, माँ ने वरदान दे दिया, जाओ 100 बेटा होंगे और एक बिटिया स्वयं जगत माता ही तुम्हारे यहाँ कन्या के रूप में आएगी। ये मैनाक जो है, ये मैना का ही बेटा है। मैनाक जब हनुमान जी गए लंका को, अच्छा ये पहले पर्वत सब पंखों वाले थे, सब उड़ने वाले थे। अच्छा किसी पर जैसे विमान कभी कभी गिर जाते हैं, अगर कोई गांव के ऊपर पहाड़ गिर जाए तो क्या होगा? उस गांव के चकनाचूर हो जाएगा कि नहीं? सारी बिल्डिंग, सारे आदमी। तो इंद्र ने कहा लाओ हम इनके पंख काट दें, इनका उड़ना बंद कर दें। तो इंद्र ने पहाड़ों के वज्र से अपने पंख काटे हैं। ये मैना भागता हुआ इंद्र के डर से समुद्र में आ गया। समुद्र ने कहा मैनाक घबराओ नहीं, हम तुम्हें शरण ले रहे हैं, हमारे अंदर आ जाओ, छुपा लेंगे तुम्हें हम अपनी झोली में। तब से मैनाक ये समुद्र के अंदर रहता है और मैनाक को समुद्र तक लाने का काम पवन ने किया है, वायु वेग से आया है। हनुमान जी जब जा रहे थे तब समुद्र ने मैनाक से कहा मैनाक कृते प्रति कर्तव्यम एष धर्मा सनातन, किसी का किया हुआ उपकार और समय आने पर उसका बदला दो, और नहीं बदला देते हो तो कृतघ्नो दोषेण, तो तुम्हें कृतघ्नता का दोष लगेगा। जिस पवन ने तुम्हें तुम्हारी रक्षा के लिए हमारी झोली में डाल दिया लाकर, तुम्हारे अंग भंग बच गए, और उन्हीं का ये बेटा हनुमान जा रहा है। अगर तुम इसे थोड़ी देर के लिए आराम कराए दे तो तुम्हारा कृतज्ञ नहीं रहोगे। इनके बाप ने जो एहसान किया है वो चुका दीजिए। देखो, अगर बाप का एहसान हम बेटा कोई अदा कर दें तब हम कृतज्ञ नहीं है। अच्छा, बेटे को हम एहसान न चुकाए पावे तो हम पोता को चुकाए दें तब हम कृतज्ञ नहीं है। और काम हमारा बहुत बड़ा करे और फिर मौका पर हम मोड़ लें तो इससे फिर ज्यादा कृतज्ञता दोष पाप और कोई होता नहीं।
कृतघ्ने मुख स्पर्शे मुख दर्शने ब्रह्म हत्या भविष्यति। कृतघ्नी का अगर मुंह देख लो तो ब्रह्म हत्या के बराबर पाप लगता है। ये वाल्मीकि जी लिख रहे हैं। ऐसे आदमी को हम देखो तो गंगा जल से धो जाए, चांद्रायण व्रत करो तब दोष की निवृत्ति होगी। आजकल इस दुनिया में लोग कृतघ्नता ज्यादा कर रहे हैं। तभी तो मेनाक ने हनुमान जी को थोड़ा विश्राम कराया है। उसने कहा तो था थोड़ा आराम कर ले, लेकिन हनुमान जी ने कहा नहीं, आराम करने का समय नहीं है। राम काज कीने बिना मोह कहा विश्राम। खैर उसने अदा तो किया। मेनाक समुद्र में रहता है। अब माता पार्वती वही आदि शक्ति मैना के गर्भ में तेज आधान हो रहा है। जब कोई तेजस्वी तेजवान बालक गर्भ में आता है तो मां के मुखमंडल में विशेष निखार आता है। मैना के मुखमंडल से दिशाएं दैदीप्यमान थी। मैना के मुख में इतना प्रकाश है। सा देवी सर्व जगन निवास निवास भूताम नितराम नरेजे भोजेंद्र गेहे शिखे वरुद्धा सरस्वती ज्ञान फले यथाशति। जब कन्हैया देवकी के गर्भ में आए थे तो देवकी के मुख से कारागार दैदीप्यमान था। आज ये परम प्रकाश वान गर्भ में है, वह बिटिया इतनी तेजस्वी गर्भ में है, इसलिए मैना के मुख का तेज दिशाओं को दूर कर रहा है। पुत्र भावेन दिव्य भावेन देव कार्या करिष्यामि लीलाम कृत्वा अद्भुताम छितो। मैना समझ रही है हमने पूर्व में वरदान मांगा है, अब की बार वही आदि शक्ति हमारे गर्भ से जन्म लेगी और जन्म लेकर सुरकार चिकित्सया देवताओं का कार्य करेगी, दुष्टों का संहार करेगी। बभूव मंगलम गानम। अब धीरे धीरे प्रकट होने का समय आ रहा है। जब अच्छे लोग संसार में आते हैं उस समय दिशा प्रसोदू सब दिशाएं प्रसन्न रहते हैं, हो जाती हैं। प्रकृति में बहुत मंगल स्थिति हो जाती है और नदियों का जल निर्मल हो जाता है। तारागण ग्रह सब शांत हो जाता है। कोई ग्रह वक्र गति पर नहीं चलता है। नहीं तो कभी कभी हमारे यहाँ बृहस्पति वक्री है, कभी कभी शनि वक्री है, कभी कभी मंगल वक्री है। लेकिन जिस समय माँ के जन्म का समय आया है उस समय कोई ग्रह वक्र गति पर नहीं था। दिशाएं सब निर्मल हैं। ऐसे समय पर ग्रह स्थिति को देखते हुए माँ ने जिस समय जन्म लिया है उस समय आकाश में देवता दुनिया बजा रहे थे। जय जयकार सभी दिशाओं में हो रहा था। साधु संत भक्त लोग सब प्रसन्न मुद्रा में थे। ऐसे समय पर माता पार्वती जी आज हिमाचल के यहाँ प्रकट होती हैं। चैत के नवमी को आधी रात पर मृगशिर नक्षत्र में। तो कुल नक्षत्र 27 हैं। मृगशिर हर कार्य में ग्रहण किया जाता है, लेकिन तिलक मेकम विवर्जितम। विवाह में मृगशिर नक्षत्र लिया गया है लेकिन तिलक में नहीं लिया गया।
क्योंकि इस मृगशिर में सभी देवता आकर माता जी का तिलक कर रहे हैं। आज जात कर्म संस्कार हो रहा है। अब तो संस्कार प्रायः सब विलुप्त हैं, जात कर्म अब कहीं नहीं होता है। हमने एक दिन बताया था सीमंतोन्नयन नहीं होता है, निष्क्रमण संस्कार नहीं होता है, वेदारंभ संस्कार नहीं होता है, चूड़ाकरण भी नहीं होता है, मुंडन होता है। शुक्ला जी की ओर से 101 रुपए आए हैं, मंगल कामना है। पार्वती जी के जन्म के समय सभी देवता आ रहे हैं, सभी साधु संत आ रहे हैं, ऋषिश्वर आ रहे हैं, सिद्धेश्वर आ रहे हैं, चारण आ रहे हैं, गंधर्व आ रहे हैं और नारद अपनी बीणा बजाते हुए आ रहे हैं। दो बार बोलिएगा आप लोग, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। एक बात बताओ, अपनी बुढ़िया से पूछ रहे हैं जी अपनी बहुओं से इतने धीरे बोलते करो। अगर इतने धीरे बहुओं से बोलती हो तो लड़ाई झगड़ा कभी नहीं होता होगा सास बहू। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बद्री नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। आज नारद आए हैं भगवान का गुणगान गाते हुए। नारद जी को हाथ की रेखा देखने की बड़ी अच्छी जानकारी है जी। जहां जाते थे इन्हें हाथ की रेखा लोग दिखवाते थे। बताओ हाथ की रेखा देख के। नारद जी से कहा भले मौका से आ गए हो। मैना ने कहा नारद हम अपनी बिटिया का हाथ तुम्हें दिखवा लें। नारद ने कहा देख लेंगे। अच्छा एक चीज और बताओ, हाथ देखने वाले लोग, जन्म पत्र देखने वाले लोग ये सब बढ़िया बढ़िया बातें बताया करते हैं, खराब एक नहीं बताते। खराब बताओगे तो दक्षिणा ठीक ठाक नहीं मिलेगी। नारद जी को हाथ दिखाया गया। कहा सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार। पूछने वाला कह रहा है दोष बताओ और बाद में कह रहा गुण बताओ। तो इन्हें पहले दोष ही बताने चाहिए थे। वो दोष ज्यादा पूछने के लिए जिज्ञासु है, लेकिन नारद जी ने दोष पहले एक भी नहीं बताया। सबसे पहले गुण बता रहे हैं। एक हाथे तनया में सुधांशु वर्धिता। ये तुम्हारी बिटिया चंद्रमा के समान बहुत जल्दी बड़ी हो जाएगी, बढ़ने वाली है। आद्या कला शैल राजा सर्वलक्षण शालिनी। ये आदि शक्ति है नारद को और सभी लक्षणों से संपन्न बिटिया है। कहा ये सारे विश्व में पूज्य है, पतिव्रताओं में ये अग्रगण रहेगी। कुछ से बढ़िया बढ़िया बातें बता रहे। यही करना सुमिर संसारा। तीक्षणी है पतिव्रत सिधारा। सही गुण बताया बढ़िया। और
सकल जग माही। और एक गुण बता रहे, यही सेवत कछु दुर्लभ नाई। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, इसमें सब लक्षण ही है, लेकिन एक आध है अवगुण भी। तो मैना ने कहा नारद अवगुण बता। अवगुण क्या है? बिटिया के हाथ में शुभ लक्षणानि सर्वाणि तत्सुतायाम करे गिरे, एका विलक्षणा रेखा तत्फलम सुनो तत्वतः। एक बड़ी ऐसी विलक्षण रेखा है जो थोड़ा अवगुण बता रही है। मैना ने कहा तो नारद अवगुण बताओ जरूर। का सबसे बड़ा अवगुण तो ये है, तुम्हारी बिटिया को सासू माँ का मुंह देखने को नहीं मिलेगा। बोले अच्छा? का ससुरों का आशीर्वाद नहीं पाएगी। समझ रहे हो आप लोग? सास हुई ना या ससुरों नहीं हुई। आजकल का आदमी होता तो सीना चौड़ा हो जाता, गदगद हो जाता, हमारी बिटिया जाते कल मलिकिन हो जाएगी। सास हुई है, सबसे ज्यादा खटकती तो सास हुई है, बहू ननद हो, सास। सास की परिभाषा बताओ, सास किसे कहते हैं? जो बहू का सास न लेन दे, बाहर पट्टी सास है, सांस लेना मुश्किल करे रहा है। जैसे हमारे जो पंडित लोग भंडारी की सांस भी वो मुश्किल करे, भंडारी हमारे सब परेशान। जाए सास की परिभाषा का योगी नग्नो अगुणो अकामी मातृतात विवर्जिता। इसे जो पति मिलेगा, हाथ में जो पति की रेखा है वो माता पिता से ही रहित होगा, कोई उसमें गुण नहीं होगा। योगी होगा, नग्न रहने वाला होगा और जटिल होगा। देखो बात सब सही सही बता रहे हैं। हाथ की रेखा में बहुत अच्छी देखना आता है, एको तो बात दाएं बाएं नहीं बता रहा। तो मैना ने कहा नारद ऐसा दूल्हा कहां मिलेगा? जोगी जटिल काम मन नग्न मंगल वेश, अस स्वामी यही मिले परी हस्त सिरे। ऐसा तो दूल्हा मिलेगा ही नहीं। अच्छा योगी है तो ये कोई खराब नहीं है, भोगी खराब होता है, योगी तो अच्छी बात है। जटिल, जटिल के दो अर्थ होते हैं, एक तो जटा रखने वाला जटिल है, एक ऐसा सवाल जिसको दिमाग में ना आवे, दिमाग चकराए, तो बहुत जटिल सवाल लाए हो, दिमाग चकरा रहा है, जिसको समझना कठिन हो वह भी जटिल। तो शंकर जी को समझना भी तो कठिन है, इनके वास्तविक स्वरूप को पहचानना भी तो कठिन है। बोले अकाम मन, बोले काम ही अच्छा नहीं होता, अकाम तो ठीक होता है। फिर का नग्न, बोले जो नाय ठीक है। अमंगल वेश, बोले जाओ। ऐसा दूल्हा कहां मिलेगा? नारद ने कहा मिलेगा कि नहीं? ढोड़े ढोड़ाया, ऐसा तो दूल्हा ढोड़े मिलेगा नहीं। नारद ने कहा ढोड़े ढोड़ाया। कहां? बोले जे पर के दोष वखाने, ते सब शंकर बहान माने। जितने हमने दोष बताए हैं, जे शंकर जी मां सब है, मातारी बाप होनो गुनाई है। बोले जटिलो है, योगियों है, अकामो है और नग्नो रहने वाले।
सारे लक्षण मिल रहे हैं। मीना ने कहा शंकर जी हमारे यहाँ दामाद बन के आवे, इतना हमारा भाग्य कहाँ है। ऐसी हमारी कौन सी पुण्य है, ऐसा कौन सा तप है। नारद ने कहा अगर तुम्हारा नहीं है तो बिटिया से कहो, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, तो भावी में सके त्रिपुरारी। नारद जी तो गुण लक्षण बता दिए। बोले एक बात और सुनो, प्रभो दोषो न दुखाय, दुख दोष प्रभु सा, रवि पावक गंगा नाम तत्र ज्ञान दर्शन। कोई अगर दोष प्रभावशाली व्यक्ति के पास हो तो वो दोष भी गुण का रूप ले लेते हैं। क्यों सहमत हुआ आप लोग की नहीं? इसे आज में हम लोग साकिल डालते हैं, घी बढ़िया वाला डालते हैं, मंत्र बढ़िया वाले डालते हैं, बोलते हैं क्यों, बढ़िया औषधियां डालते हैं। और इस साग में कभी कभी हम लोगों को मुर्दा भी जलाना पड़ता है। अच्छी चीज हम डालते हैं तो खराब है तो चीज डालते हैं। जी जूठे पत्तल है तो फिर हम जलाते हैं अग्नि में। अगर हवन करते हैं तो गंदगी जलाते हैं। लेकिन अग्नि कभी अपवित्र नहीं होती। गंगा जी बहुत पावन है, लेकिन कोई नाला जब गंगा जी में मिल जाता है तो फिर वो पावन नहीं रहता, वो गंगा जल बन जाता है। रवि पावक गंगा नाम तत्र ज्ञान दर्शन। सूर्य की किरणें मंदिर के ऊपर पड़ती हैं, सूर्य की किरणें यज्ञशाला में भी पड़ती हैं, सूर्य की किरणें साधक की साधना पर भी पड़ती हैं, और सूर्य की किरणें गंदगी पर भी पड़ती हैं। पड़ती हैं कि नहीं? सड़ा हुआ जानवर पड़ा है उसे ऊपर तो पड़ रही है सूर्य की किरणें। तो रवि पावक सुरसर की जो प्रभावशाली लोग हैं, इनके पास अगर कोई दुर्गुण भी जाता है तो वो गुण बन जाता है। चार चीजें आपको बता दें, ये कभी अपवित्र नहीं होती। आइए विदुर जी आइए, स्वागत है। हड़हा का कहें कि पाली का कहें, देखो चार चीजें सदैव पावन पुनीत रहती हैं, लेकिन एक एक जगह पर स्थान दोष के कारण अपवित्र होती है। गाय कैसी भी हो, किसी की भी हो, गाय पूज्य है, गाय में सब देवता रहते हैं। लेकिन चांडाल गृहे धेनु, अगर चांडाल के दरवाजे बंदिए तो गाय पूज्य नहीं है। वैसे कहीं मिल जाए पूजो, चांडाल के द्वार पर गाय अपूज्य हो जाती है। और ब्राह्मण भी हर स्थिति परिस्थिति में पूज्य है, आदरणीय है, लेकिन वागदाने ब्राह्मण एकादशा की जो सामग्री ग्रहण करता है उसके बाद वो अपवित्र हो जाता है, तब उसके 5 फीके नहाना पड़ता है। और चिता मध्य वही, आग कहीं हो, कैसी भी हो, किसी के घर की हो, अग्नि पूजनीय है, अग्नि पवित्र है, लेकिन चिता में आग अपवित्र होती है। वह आग किसी के मतलब की नहीं, काम की नहीं होती।
और श्राद्ध काले कुशादन। कुश हमेशा पावन रहता है, साल भर पवित्र से काम करो, कभी दूषित नहीं होगा। गुरुए दिन हम लोग जनेऊ में बांध ले पवित्री, 15 दिन काम करते उन्हीं पवित्र से। लेकिन श्राद्ध काले कुशा पवित्रा, एकादशा में कुश अपवित्र हो जाता है। हर खाने में पवित्री उतरवा दी जाती है, अगले खाने में दूसरी पहरो। कुश मूले स्थित ब्रह्मा, कुश की जड़ में ब्रह्मा जी रहते हैं और कुश मध्य जनार्दन, कुश के बीच भाग में भगवान नारायण रहते हैं और कुशाग्रे वस्ते शिवा, कुश के अग्रभाग पर भगवान भोलेनाथ का निवास होता है। इसलिए ये कुश सदैव पवित्र रहता है, श्राद्ध में पवित्र होता है। आज कह रहे हैं शंकर जी में दोष कोई नहीं, सूर्य में जैसे कोई दोष नहीं होता, गंगा में दोष नहीं होता, अग्नि में दोष नहीं होता, ऐसे भोलेनाथ पर कोई टीका टिप्पणी करे, वो चिता की राख चढ़ाए रहते हैं तो वो उनके शरीर पर भूषण है। चिता की राख भी भूषण है, वो भस्म है, पूज्य है। गौरी नामना कन्याया गौरवरणे सुरक्षिता, ये विशेष गौर वर्ण की है इसलिए इसका नाम गौरी होगा। पहले नाम गुण के आधार पर रखे जाते थे, गौरी है इसलिए गौरी कहा जाएगा। और एक आध नाम नहीं, इसके बहुत सारे नाम होंगे। ईशानी, शारदा, अंबिका, दुर्गा, चंडी, कालिका, बहुत सारे नाम, बहुत रूप होंगे। एक और आपको खास बात बताएं तो आगे बढ़ेंगे। जब शिव पुराण सुनने के लिए आप लोग मन लगाए रहते हैं और शुद्ध श्रोता हैं सब, इसलिए बढ़िया बातें बताने के लिए मन कर रहा है। नव दुर्गा आती हैं, नव दुर्गा में आप लोग पहला दिन किसका कहते? शैलपुत्री। जब दूसरा दिन आता है तब किसका कहते? ब्रह्मचारिणी। तीसरा दिन चंद्रघंटा। चौथा दिन आएगा तब आप कहोगे आज कूष्मांडा। पांचवा दिन आएगा तब आप कहोगे स्कंद माता। छठा दिन आएगा तब कहोगे कात्यायनी। सातवां दिन कालरात्रि और आठवां दिन महागौरी का। नौवां दिन सिद्धदात्री। ये नौ का झंझट है क्यों? हम आपको जो व्यास जी ने लिखा है वही बता दें। वास्तविकता क्या है? एक शक्ति, ये 9 नहीं है, 108 नहीं है, दुर्गा सहस्रनामा वाली आती है, 1000 नहीं है। व्यास जी कह रहे एक शक्ति परमेश्वर, शक्ति एक ही है, कोई दूसरी नहीं। भिन्ना चतुर्धा व्यवहार काले, ये व्यवहार काल में भिन्न भिन्न रूप लेती है। आगे लिख रहे हैं भोग भवानी, भोग के समय यही भवानी होती है। पुरुष होकर के जब संसार में जन्म लेती है तो विष्णु और पुरुषैर विष्णु, भोगे भवानी पुरुषैर विष्णु, समरेच दुर्गा प्रलयेच काली। ये असलियत है। यही समर में दुर्गा बन जाती है, यही महाप्रलय के समय काली हो जाती है, यही चंड का वध करती है तब चामुंडा बन जाती है। चीज एक ही है। और इस पर आप लोग संतुष्ट न हो रहे हो तो दूसरा प्रमाण दे रहा हूं। दुर्गा सप्तशती में लिखा है एक ही वाहन जगत यत्र द्वितीया का मातरा। मैं केवल संसार में अकेली हूं, कोई दूसरी नहीं है। ये सब हमारे ही रूप हैं।
रक्त बीज को मारने के लिए बहुत रूप लिए थे। ईशानी बनकर आई हैं, शारदा बन के आई हैं, इंद्राणी बनकर आई हैं, कौमारी बन के आई हैं। ये इतने रूप नहीं है, एक ही रूप है, एक ही के ये सारे रूप। ये बहुरूपी समत्पन्ना आवश्यकतानुसार शरीर धारण करेगी। अक्षरम परम ब्रह्म, एक अक्षर ब्रह्म है, एक पर ब्रह्म है। दो ब्रह्म की चर्चा आती है, दोनों एक ही हैं। वेद नाद विश्रुता, वेद ही जब गाया जाता है तब नाद रूप में, स्वर के रूप में पार्वती जी का नामकरण संस्कार हुआ। और पार्वती नाम इसलिए रखा गया है, पर्वत्या गोत्रोत्पत्त्या पुमान। क्यों? पर्वत के यहाँ जन्म लिया है, इसलिए पार्वती। हिमान की पुत्री है, शैलराज की बिटियां हैं, इसलिए पार्वती। शंभू को ब्याही गई है, इसलिए शांभवी। क्यों? दक्ष के यहाँ जो बिटिया होकर आई थी तब दाक्षायणी, जब विदेह के आई थी तो वैदेही। ऐसे नाम गुण के आधार पर रख दिए जाते हैं। इनका नाम गौरी है, इन्हीं का नाम पार्वती है। अब देखो ये चंद्रमा की तरह बढ़ने वाली बहुत जल्दी से बड़ी हो गई थोड़ा। एक दिन माता जी ने, दुर्गा जी ने, इन्हीं पार्वती जी ने स्वप्न देखा रात में। आप लोग बताओ स्वप्न क्या सच होता है? स्वप्न का कोई अस्तित्व नहीं होता, संसार ही ये सपना है। ये जो आप लोग कथा बैठ के सुन रहे हो, यह सपना है, ये भी स्वप्न। एक दिन हमने बताया था, प्रेमानंद जी से किसी ने पूछ दिया कि आप टेलीविजन देखते हो? तो उन्होंने उत्तर दिया, बोले हम सपने में सपना नहीं देखते हैं, ये तो सपना शरीर ही है, और जो दुनिया सपना है तो हम जो सपने में सपना कहाँ देखते हैं। क्या जीवन की करता आशा, जो शरीर स्वप्न है, संसार स्वप्न है। सपना कभी सच होने की कोई 100% गारंटी नहीं होती, सच हो ही जाएगा। क्यों? हो सकता है। एक सपने की बात रामचरितमानस में है। सीता जी जब ज्यादा बेचैन हैं तब त्रिजटा कह रही हैं, सीते परेशान काहे हो रही है? हमने रात एक सपना देखा। तो सीता जी ने कहा, बहन क्या सपना देखा है? बोली, सपने बानर लंका जारी। सपने में एक बंदर ने लंका जला दिया। बोले और क्या देखा सपने में? कहा, जात धान सेना सब मारी। बोले और क्या देखा है? खरारूढ़ हो दशरथरो, मैंने गधे पर बैठे हुए रावण को देखा सपने में। और प्रजंतम दक्षिणों दिशी, हमने दक्षिण दिशा की ओर जाते देखा है। खरारूढ़ नग्न दस शीशा, और मुंडित सिर खंडित भुजरीसा। यही भी दिशो दक्षिण दिश जाई। और सपने में क्या देखा? बोली, लंका मनो विभीषण पाई। सपने की हम तो कह रहे कोई गारंटी नहीं है, लेकिन वह कह रही है
यहाँ सपना में कहाँ पुकारी, होई शब्द गए दिन चारी। ये 4 दिन में गारंटी भर रही है सपना सच हो रहा होके रहेगा। अब हम बड़े चक्कर में पड़े रहे कि जब गारंटी कैसे ले रही है सपना 4 दिन में सच हो जाएगा। वाल्मीकि रामायण जब पूरी पढ़ी तब मिल गया। ये तो विभीषण के घर की बिटिया है, तो हनुमान जी वहां रात में गए थे, वहां बातचीत सुन के आई है, इसीलिए वो गारंटी ले रही है कि 4 दिन में सत्य हो जाएगा। आज पार्वती जी क्या स्वप्न देख रही हैं? अच्छा, मैंने सपना देखा है। माता सुनो, मैं अपना सपना बता रही हूं। महाप्राज्ञ अद्यतने आज हो तुम हो रे,